डाउन ट्रेंड में हम जानते हैं प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड मूव करते हैं, बट जिस जगह से ये लोअर लो बनाना बंद करके हायर लो बना देता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी और नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर रिवर्स होके अप ट्रेंड में जा सकता है। बट उसके बाद अगर जो लोअर हाई बन रहा था उसे भी ब्रेक करके हायर हाई बना के क्लोज कर जाता है तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कंफर्मेशन हमें मिलता है। तो अभी इस सिचुएशन में प्राइस एक्शन को एनालिसिस करके अगर आपको कहा जाए कुछ डिसीजन लीजिए तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप यहाँ बाय डिसीजन ही लोगे, क्योंकि एज ए बिगिनर टेक्निकल एनालिसिस में आप बाय साइड ट्रेड करने के लिए जो कुछ भी सीखे हो वो सब कुछ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मार्केट स्टेज एनालिसिस यानी मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के हिसाब से ये अभी डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर अप ट्रेंड में आया है। सेकेंड, यहाँ आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जब ये रिवर्स हो रहा है उसी जगह पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और अभी ये लेटेस्ट कैंडल इसका नेक लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोज भी कर गया। थर्ड, जहां पे सबसे नीचे लो बनाया वहां से प्राइस को बायर स्ट्रॉन्ग ऊपर ले आया था तो ये एक पोल बन गया और अभी थोड़ा टाइम यहाँ बिताया तो ये कंप्लीट प्राइस एक्शन पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना दिया और लेटेस्ट कैंडल ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर गया। तो अभी का एनालिसिस के हिसाब से हमें बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बाय करना ही एक अच्छा डिसीजन होगा। बट आगे प्राइस एक्शन अब देखिए, प्राइस लगभग उसी एरिया पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से डाउन साइड मूव कर गया और ये जो चार्ट आपके सामने है ये रियल चार्ट है, एसबीआई स्टॉक का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। ये ब्रेकआउट कैंडल का डेट है 5 अप्रैल 2018। अभी इतना अच्छा एनालिसिस के बाद भी प्राइस वहां से नीचे आ गए, मतलब यहाँ कुछ मिस्टेक हमने किए हैं। तो देखिए यहाँ सब कुछ सही एनालिसिस था बट जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमने गलत आइडेंटिफाई कर लिया। जब ये ब्रेकआउट कैंडल बना तब भी मार्केट के ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही था तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सका और ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। और एक बार अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को गलत रीड कर लिया और उसके बाद बाकी सभी क्राइटेरिया अगर आपको 100% कंफर्मेशन दे भी रहा है फिर भी वो एनालिसिस गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। ये अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हो तो आगे का सब कुछ एनालिसिस आपका बेकार हो जाएगा। तो आज ये वीडियो में हम डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं उसे इन डेप्थ पहले समझेंगे और लास्ट में जो हम सीखेंगे इस वीडियो से उसे इस चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम इसका सही से मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते थे। और अगर आप अप ट्रेंड में किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है सीखना चाहते हो तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए कंसेप्ट को समझा जाए। जैसे मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ एक हाई बना के डाउन साइड मूव किया और इस एरिया से पुल बैक करना शुरू किया, तो जैसे ही टोटल डाउन मूव के ये मिनिमम 38% पुल बैक कर लेगा तो ये एक लो पॉइंट बन जाएगा। तो अभी आपके सामने एक हाई और एक लो पॉइंट है और करेंट प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद प्राइस जैसे ही लो पॉइंट को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर जाएगा तो इस पॉइंट को कहा जाएगा बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जहां पे हाई बना के नीचे आया है ये बन जाएगा लोअर हाई। अभी प्राइस जिस भी पॉइंट से रिसेंट डाउन मूव का कम से कम 38% पुल बैक कर जाएगा वो पॉइंट बन जाएगा लोअर लो। आप में से बहुत सारे लोग इसका प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि अगर ये 38% पुल बैक ना होगा तो क्या होगा। तो देखिए अगर ये 38% पुल बैक करे बिना ही यहाँ ट्रेड कर रहा है तो यहाँ कोई लोअर लो क्रिएट नहीं होगा, या फिर 38% पुल बैक करे बिना ही डाउन साइड फिर से चला गया है तो भी कोई लोअर लो क्रिएट नहीं होगा और लोअर लो क्रिएट नहीं हुआ मतलब यहाँ कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं हुआ। यह अभी भी रनिंग है, इसका लो अभी तक नहीं बना है। अभी जिस भी पॉइंट से ये टोटल डाउन मूव का कम से कम 38% पुल बैक हो जाएगा वो पॉइंट लोअर लो बन जाएगा और आपको रिसेंट लोअर हाई एंड लोअर लो पॉइंट मिल जाएगा। जब तक ये दोनों पॉइंट में से किसी भी एक साइड प्राइस ब्रेक कर रहा है तब तक मार्केट स्ट्रक्चर का कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर ये 38% से ज्यादा मूव कर रहा है तो क्या होगा।
तो देखिए ये 38% जैसे ही मूव किया तो हमें लोअर लो मिल गया। इसके बाद ये और भी अगर मूव हो रहा है तो होने दीजिए, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा जब तक ना ये रिसेंट लोअर हाई और लोअर लो को किसी भी साइड ब्रेक कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके अंदर जब तक प्राइस रहेगी तब तक आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ट्रेड लेने जैसा प्राइस एक्शन इसके अंदर भी बनेगा तो हम जरूर ट्रेड लेंगे। वो सब मैं आपको आगे जरूर सिखाऊंगा। अभी हम ट्रेड कैसे लेना है वो नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। फिर आगे प्राइस अगर ये लोअर लो को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है तो ये पॉइंट बन जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और जहां पे हाई बना के आ रहा है वो बन जाएगा नया लोअर हाई। फिर जिस पॉइंट से ये टोटल रिसेंट डाउन मूव का कम से कम 38% पुल बैक हो जाएगा वो लो पॉइंट बन जाएगा नया लोअर लो। इसी तरह अगर फिर से लोअर लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो फिर नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाएगा और नया लोअर हाई क्रिएट होगा। और ऐसा जब तक बनते हुए जाएगा तब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में ही है, यह हमें मार्केट स्ट्रक्चर से पता लगते हुए जाएगा। बट अगर ये 38% पुल बैक कर लेता है तो यह नया लो बनेगा। फिर अगर ये और ऊपर जाके लोअर हाई को भी ब्रेकआउट करके क्लोज कर जाता है तो यह एक मार्केट स्ट्रक्चर का चोंच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। और अगर ऐसा चार्ट के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसमें अभी ब्रेक लग सकता है। प्राइस अभी यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर रिवर्स होकर अप ट्रेंड में जा सकता है। और उसके बाद अगर प्राइस अभी रिसेंट जो अप मूवमेंट आया उस टोटल मूव का कम से कम 38% थ्रोबैक कर लेता है तो यहाँ हाई क्रिएट करेगा। और हाँ, 38% को मेजर करने के लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल बिगिनर है जिनको लग रहा होगा कि हमें 38% को कैसे मेजर करें। इसको मेजर करने के लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का हेल्प लेना है। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। अभी प्राइस अगर फिर से अप मूव करके हायर लो को ब्रेक कर देता है तो ये पॉइंट बन जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और जहां से लो बना के ये ऊपर आ रहा है वो पॉइंट बन जाएगा हायर लो। तो जैसे ही ये हायर लो क्रिएट होगा तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर लिया है और यहाँ से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इसमें कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है वो मैं आपको इसका प्रीवियस वीडियो में इन डेप्थ समझाया है। अगर वीडियो देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। अभी हम जो कुछ भी सीखा है वो हम वीडियो का पहले जो SBI का चार्ट का एग्जाम्पल लिया था उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। जैसे आप देखोगे प्राइस यहाँ से हाई बना के नीचे आना शुरू किया, ये पॉइंट में आके थोड़ा पुल बैक किया बट टोटल मूव का 38% नहीं हुआ तो यहाँ कोई लो नहीं बना। फिर इस पॉइंट से टोटल मूव का 38% पुल बैक कर लिया तो ये लो बन गया। जैसे ही ये लो को ब्रेक किया तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया और ये लोअर हाई बन गया। फिर यहाँ लो बनाने के बाद फिर ये टोटल मूव का 38% पुल बैक कर गया तो ये एक नया लोअर लो बन गया। और फिर जब उस लो को ब्रेक किया तो फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया और ये पॉइंट में नया लोअर हाई बन गया। और जैसे ही इस रिसेंट मूव का 38% पुल बैक हो गया तो एक नया लोअर लो बन गया और इस लोअर लो को ब्रेक करते ही नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया और यह नया लोअर हाई बन गया। अभी फिर से इस जगह से जैसे ही रिसेंट मूव का 38% पुल बैक हो गया तो यहाँ नया लोअर लो हमें मिल गया। अभी रिसेंट डाउन मूव का ये हायर लो और ये लोअर लो है। तो जिस कैंडल ने यहाँ बाय सिग्नल जनरेट किया था आप देखोगे वो अभी भी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर में ही है और इस जगह हमें इसीलिए बाय नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर हाई एरिया के बिल्कुल पास में आके सिग्नल दे रहा है और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है तो यहाँ से प्राइस रुकने का चांस बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आप देखोगे प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। अभी आप में से बहुत सारे लोग ये नोटिस किए होंगे कि यहाँ ये कैंडल जब बना तब इस लोअर हाई पॉइंट को ये ब्रेक करके क्लोज कर गया था, लेकिन आपने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं कंसीडर किया। तो देखिए जब भी कोई मार्केट स्ट्रक्चर का पॉइंट बनता है तो वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं होता है, वो एक प्राइस एरिया होता है। बट हमारे सुविधा के लिए हम उसे एक पॉइंट के रूप में मार्क कर लेते हैं, लेकिन आपको इस पॉइंट के ऊपर नीचे एरिया को भी ध्यान में रखना है।
खासकर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर को डिसाइड करना है तब आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको देखना है उस एरिया में आके बायर और सेलर किस तरह का बिहेव कर रहा है। यहाँ आप देखोगे जिस तरह का कैंडल बन रहा है मतलब बायर और सेलर बहुत ही फाइट कर रहा है इस एरिया में। दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए ट्राई किए जा रहे हैं, बट इस कैंडल ने जब इस पॉइंट को ब्रेक करके क्लोज किया तब भी इस ब्रेकआउट कैंडल में बायर उतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखा नहीं पाया। इसीलिए आपको और एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना था चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने से पहले। तो उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आ गया और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ बना ही नहीं था। आगे प्राइस एक्शन में आप देखोगे उसी स्ट्रक्चर को फिर से इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट ये कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं है तो हमें और एक कंफर्मेशन कैंडल देखना है। तो नेक्स्ट कैंडल हमें कंफर्मेशन दे दिया और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही आपको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ छोटे छोटे प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को भी सीखना होगा, जो मैं आगे आपको एक एक करके जरूर सिखाऊंगा। जैसे यहाँ आप देखिए उसी चार्ट का आगे का प्राइस एक्शन में यहाँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड में भी जा चुका था, बट आगे प्राइस अप ट्रेंड का इस रिसेंट मूव का हायर लो को ब्रेक कर देता है। मतलब यहाँ डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से बन गया, बट ये यहाँ टाइम बिताने के बाद फिर से जब नीचे आना शुरू किया तो ये यहाँ लोअर हाई नहीं बनाया क्योंकि ये टोटल डाउन मूव का 38% पुल बैक नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ कोई अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमें नहीं मिला। तो ऐसा सिनेरियो में जब अभी अभी मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया हुआ है और फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बिना रिवर्सल स्ट्रक्चर बना के नीचे स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल दिया है, वो बहुत ही डेंजर सिग्नल होता है क्योंकि वहाँ बड़े ट्रेडर्स ट्रैप करने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद आप देखोगे प्राइस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊपर खींच लिया जाता है।